दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट फर्स्ट के, जिसमें यूनिट फर्स्ट में भारत का इतिहास है। तो उसके बारे में अपन आलोक जी से जानेंगे। नमस्कार सर। तो इनसे अपन चर्चा करेंगे 1 to 1 के किस प्रकार हिस्ट्री को पढ़ा जाए, क्योंकि इनने हर बार प्री निकलती है मोस्टली इनकी। तो किस प्रकार की रणनीति रहती है कि प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं जिस प्रकार प्री इनकी निकलती है। तो आज जाने, तो बताइए सर किस प्रकार। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी की। जी। क्या है कि अभी इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। जी। पहले क्या था, सिलेबस में इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था भारत का इतिहास। हाँ। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने भारत का इतिहास रखा है यूनिट 1 में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भारत के इतिहास को भी क्लासीफाई किया है। तो उनको इतिहास में भी क्या क्या पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया है कि 6 यूनिट 1 को 6 सब यूनिट में विभाजित किया है। जी। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में संकल्पना एवं विचार, सेकंड में प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटनाएं, है ना। थर्ड में भारत की सांस्कृतिक विरासत, और फोर्थ में है जो है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और पांचवें में स्वतंत्रता संग्राम से राष्ट्रीय आंदोलन, और स्वतंत्रता, और छठवें में स्वतंत्रता के बाद की घटना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो उपखंड है फर्स्ट यूनिट 1 का, तो वो सबसे कठिन टॉपिक चीजें हैं उसमें। उसके लिए अपने पास कोई स्पेशल कोई बुक नहीं है, उसके लिए अपन को नेट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि जो है भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। ठीक है, या तो आपको इसके लिए नेट से सर्च कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें बौद्ध सत्व है, तीर्थंकर है, तो यहाँ आपको स्पेशल बुक ना पढ़ते हो इसको, क्योंकि ये यूनिट 1 का सबसे कठिन टॉपिक है ये वाला। इसलिए आप इसको नेट का सहारा लेकर इसको सर्च करिए और उसको अपने नोट्स बनाइए। ठीक है ना। इसके बाद जो अपनी जो दूसरा पॉइंट है कि जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं एवं सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक शब्दावली। इस ये यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे सरल क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट जो आती है ना, नीली वाली लूसेंट, आप उस लूसेंट का यूज कर लीजिए, और संबंधित जो आपने लूसेंट से जो पढ़ा है उसको आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव में उसको रिवीजन कर लीजिए इसके माध्यम से। ठीक है ना। अब इसके बाद है भारत की सांस्कृतिक विरासत। भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए जो है कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव आता है ना। इसमें आपको क्या करना है, ये नितिन सिंघानिया की बुक आती है, हालांकि ये यूपीएससी की बुक है, लेकिन यहाँ से भी कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसमें आपको कला के प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, यानी भारत के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए आपको नितिन सिंघानिया की बुक से ये टॉपिक, उसमें पूरी नितिन सिंघानिया नहीं पढ़नी है, उसमें से कुछ टॉपिक है ना जो इसमें मेंशन किए हुए हैं उसको पढ़ना है। ठीक है ना। अब इसके बाद का जो उपखंड, चौथा उपखंड है ना, उसमें भी आपको क्या है कि लूसेंट पढ़ लेना है। तो लूसेंट में आपका काम पूरा हो जाएगा। देखिए लूसेंट क्या है कि अपन लोग कहते हैं ना कि लूसेंट पतली सी बुक है, लूसेंट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसमें लूसेंट सफिशिएंट है ना। लूसेंट से आपका काम पूरा हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता फैक्ट तो आने उसमें है ना, इसमें फैक्ट आना है, और इसमें फैक्ट भी ऐसे आते हैं जो लगभग लगभग सभी लोगों से बन जाते हैं। तो आपके ये फैक्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इसके लिए जो है आप लूसेंट का यूज करिए। कहने का मतलब ये है कि जो पहली जो है उप यूनिट है ना, उप यूनिट को आप नेट से सर्च करिए, बाकी को आप, और जो है तीसरे नंबर की उप यूनिट है यानी उपखंड है, उसको आप नितिन सिंघानिया की बुक से कवर कर लीजिए, कला एवं संस्कृति वाली बुक में से। बाकी आप लूसेंट से कवर करिए, इसमें आपका फर्स्ट यूनिट है बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। लेकिन आपको पहली यूनिट के उपखंड 1 पर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि वहां से कठिन क्वेश्चन बन जाते हैं। उसको आप जितना हो सके नेट का सहारा लीजिए। तो ऐसे मार्केट में बुक भी आती है इनकी हिस्ट्री की 1 यूनिट के नाम से भारत का इतिहास, तो उसको भी पढ़ सकते हैं अपन। हाँ देखिए, बुक क्या करते हैं ना कि इसका अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा मटेरियल बैठ जाएगा। तो मैंने क्या कहा है कि आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक अच्छी बात है, लेकिन कोई भी बुक इसके सभी एस्पेक्ट को कवर करने के लिए सक्षम नहीं दिखी है। जैसे मैंने मार्केट में अभी जो अध्ययन किया था, कोई भी बुक ऐसी नहीं दिखी है जो सभी एस्पेक्ट को कवर करे। इसको आपको अलग अलग बुक से अगर कवर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जो पहले अगर आपको कोई ऐसी बुक मिलती है जिसमें उप यूनिट 1 है ना, उप यूनिट 1 अच्छी तरह से दी हुई है, उसके सभी फैक्टरों को क्लासिफाई किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको आप अच्छी तरह से कवर करिए। ठीक है ना। और बाकी कम समय के लिए जो लूसेंट का आप सहारा लीजिए वो ज्यादा बेस्ट है हिस्ट्री के लिए। हाँ, जब वो ज्यादा बेस्ट है। केवल उप यूनिट 1 और उप यूनिट 2, ठीक है,
सॉरी 3 उप यूनिट 3 इस पर आप कोशिश करिए कि आप अच्छे मटेरियल में नितिन सिंघानिया के रूप में और जो है नेट का सारा क्योंकि लेकर टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से हाँ, बनेगा तब तो बनेगा और बाकी सरल क्वेश्चन बनते हैं, सरल आपके यूसेंट से बन ही जाएंगे, तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। तो आज सर ने अपन को यूनिट फर्स्ट के बारे में बताया, तो कुछ इस प्रकार ये सर प्री निकालते हैं, क्योंकि 10 बार प्री निकाल चुके हैं सर, तो कुछ मैंने सोचा इनका कुछ जाना जाए रिव्यू कि किस प्रकार ये प्री निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, धन्यवाद। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।